यही कहना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री है तो प्रोड्यूसर्स हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर से एलिमिनेट हो चुकी हैं चाहत पांडे। चाहत पांडे बाहर आकर बहुत खुश हैं और बाहर आने के बाद चाहत हुई मीडिया से रूबरू। चाहत से जब पूछा गया कि आपका सफ़र कैसा रहा तो चाहत ने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं अपने फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आगे तक आ पाऊंगी शो में, लेकिन इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए शुक्रिया। जिसके बाद चाहत पांडे से ये पूछा गया कि चाहत आपको घर में सबसे ज़्यादा फेक, सबसे ज़्यादा नकली कौन लगता है। ऐसे में चाहत ने ईशा और अविनाश का नाम लिया। चाहत ने कहा कि वो दोनों सबसे फेक और सबसे नकली लोग हैं। उन दोनों ने घर के अंदर जो रिश्ता बना रखा है वो भी फेक है, सिर्फ और सिर्फ शो के लिए है और वो शो में आगे जाने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, जब वो एक दूसरे के ही सगे नहीं हैं तो भला वो किसके सगे होंगे। जिसके बाद चाहत से ये पूछा गया कि घर के अंदर आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। यहाँ पर चाहत पांडे ने सीधा एक ही नाम लिया और वो नाम था विवियन डिसेना का। चाहत ने कहा, मुझे इस घर में सबसे रियल अगर कोई लगता है तो वो विवियन डिसेना है। विवियन डिसेना शुरू से लेकर एंड तक वैसे ही रहे जैसे वो नजर आ रहे थे। उनमें कोई भी बदलाव मुझे नहीं दिखा। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि विवियन का इस्तेमाल ईशा और अविनाश जमकर कर रहे हैं। वो यूज कर रहे हैं विवियन का। विवियन दिल का बहुत साफ है और वो लोग विवियन की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि विवियन की जब वाइफ आई थी तो उन्होंने भी आकर विवियन को ये समझाया था, लेकिन उसके बाद भी विवियन ने अपने गेम को नहीं बदला। क्यों? क्योंकि विवियन को ये लगता है कि अब जो रिश्ते बन गए हैं उनको तोड़ना सही नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि विवियन को उनसे अपना रिलेशन बदल लेना चाहिए था। पर विवियन की अपनी सोच है। चुम और विवियन की लड़ाई में कौन सही लगा था चाहत को? तो ऐसे में चाहत ने कहा कि चुम और विवियन डिसेना की लड़ाई में मुझे ऐसा लगता है वो टिकट टू फिनाले टास्क था, जो कि इस सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क माना जाता है और उसके लिए दोनों ने जी जान लगाई। पर विवियन जिस तरीके से अग्रेसिव हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अविनाश था। अविनाश जानबूझकर विवियन डिसेना को बार बार अग्रेसिव होने के लिए बोल रहा था और ये कह रहा था कि तुम इस टास्क में भी परफॉर्म नहीं करोगे क्या भाई? ये तो टिकट टू फिनाले है, ये तो जीतना ही पड़ेगा ना। यहाँ तक कि उसने ये तक बोल दिया था कि तुम एक लड़की से हार मान जाओगे, तुम चुम से हार मान जाओगे, तुम कैसे चुम से हार मान सकते हो। जिसके बाद विवियन एग्रेसिव हुआ। अदरवाइज विवियन बहुत ही कामली और बहुत ही कूलली खेल रहा था। जब यहाँ पर चाहत से ये पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि रजत को निकाला जाएगा, रजत का एलिमिनेशन किया जाएगा और इंटरनल वोटिंग से होगा। ऐसे में चाहत ने कहा, मैं नहीं जानती कि अब किसका एलिमिनेशन होगा, लेकिन अगर सच में इंटरनल वोटिंग से कोई एलिमिनेशन होगा, बिग बॉस पूछेंगे कि किसको निकालना है, तो मुझे लगता है रजत को ही निकाला जाएगा। और उसकी वजह यह है कि घर में अब रजत का कोई भी रिश्ता नहीं बचा और रजत सबसे बड़ा पलटू है। उसने घर में रिश्ते बनाने की कोशिश की भी नहीं है। मैं उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया हर बार वो कितना गलत लग रहा था और ये आकर मुझे मेरी मम्मी ने बताया था। पर हाँ, रजत का शो में कंट्रीब्यूशन देखकर मैं ये कहूँगी कि वो भी फिनाले में जाना डिजर्व करता है। मैं भी करती थी, लेकिन इन लोगों ने ईशा को प्रोटेक्ट करा, ईशा को बचाया, जबकि गिन तो वो भी रही थी टाइम पर। नॉमिनेट हमारे ग्रुप को किया गया क्योंकि बिग बॉस ने अपनी मर्जी से एलिमिनेशन करना था। दोस्तों, चाहत ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया बिग बॉस को। और यहाँ पर एक और बड़ी बात चाहत ने बताई और वो ये कि ईशा और करणवीर को बार बार बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। अब वहाँ पर बुलाकर क्या बातें की जाती हैं ये नहीं पता, लेकिन इन दोनों को बार बार कन्फेशन रूम में बिग बॉस के द्वारा बुलाया जाता है, जिससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस इन दोनों को कोई ना कोई टिप तो दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।